हमने करियर फंडा सीरीज में आपसे स्कूल की बात की, कॉलेजेस की बात की, करियर्स की बात की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की, प्रोफेशनल्स की, वोकेशनल एजुकेशन की, इतिहास की, हर चीज की बात की। तो आज मैं उन सब का सारांश लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। जीवन में सफलता के 7 सक्सेसफुल स्टेप्स या पावरफुल स्टेप्स। प्यारे दोस्तों, अगर आप वाकई सफलता चाहते हैं तो कौन से 7 पावरफुल स्टेप आपको अपनी प्लानिंग में इनबिल्ट करने पड़ेंगे, आज हम उनकी बात करेंगे। आइए देखते हैं वो 7 चीजें क्या है। जैसा आप अभी देख रहे हैं, सबसे पहले अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए, सेट वेरी क्लियर गोल्स। नंबर 2 पे अपना दिमाग, अपनी मानसिकता, ग्रोथ की मानसिकता बनाइए, ठहराव की नहीं। नंबर 3 पर होता है आपकी कंसिस्टेंसी यानी सातत्य। नंबर 4 पर आता है डेली लर्निंग का एटीट्यूड। नंबर 5 पर आता है अपना नेटवर्क बनाना। नंबर 6 पर आता है फ्लेक्सिबिलिटी और एडवर्सिटी से लड़ने की ताकत। और नंबर 7 पर आता है हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रखना। अगर ये 7 काम आपने कर लिए, सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। आइए एक एक करके सातों देख लेते हैं। तैयार हैं? सबसे पहला पावरफुल स्टेप होता है गोल सेटिंग। आप एक स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हो, आपका इस महीने का क्या गोल है, 3 महीने के, 6 महीने के और 12 महीने के क्या गोल्स हैं। अगर ये आपने तय नहीं किए हैं तो तुरंत तय कर लीजिए। एक बहुत खूबसूरत कहावत है अंग्रेजी में, फॉर अ शिप दैट डजंट नो इट्स डेस्टिनेशन एवरी विंड इज द राइट विंड। अगर आपको अपनी दिशा ही नहीं पता है, गोल ही नहीं पता है, तो फिर हर चीज ठीक लगेगी, उसमें तो विनाश हो जाएगा। तो ये आप ही को करना है और गोल सेटिंग में बहुत समय दीजिए, हड़बड़ी में मत कीजिए, क्योंकि फिर आपकी सारी दिशा ही वही होने वाली है, ऊर्जा उसी दिशा में लगेगी। अगर आपके गोल्स अच्छे से सेट हो गए, फिर हम दूसरे सक्सेसफुल स्टेप पर या पावरफुल स्टेप पर आ सकते हैं। और वो पावरफुल स्टेप है, अपना पूरा जो मेंटल मेकअप है उसको ग्रोथ ओरिएंटेड बनाइए। इसका मतलब, मुझे लगातार अपने आप को आगे बढ़ाना है, मुझे डे टू डे बेसिस पे खुद में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चेंज लाना ही है। देखिए, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, ये सोचना पड़ता है, क्योंकि सोचने से फिर करने की शक्ति मिलती है। तीसरा पावरफुल स्टेप होता है बी वेरी कंसिस्टेंट। अब ऐसा है कि आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू की, पहले दिन 14 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन 13 घंटे पढ़ाई की, तीसरे दिन 12 घंटे पढ़ाई की, चौथे दिन बीमार पड़ गए। इससे अच्छा होता लगातार 7 घंटे रोज पढ़ाई करते। हमने अपने जीवन में इतने लंबे प्रोफेशनल करियर में एक बात तो सीख ली है, बहुत भयानक जोश शुरू में दिखाना और उसके बाद पूरी तरह से टाइम फिस हो जाना कोई फायदा नहीं है। लंबी रेस का घोड़ा अगर बनना है, रोजाना कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। चौथा पावरफुल स्टेप होगा, अपने भीतर के लर्नर को जिंदा रखो। डेली रोज कोई ना कोई किताब उठाओ और पढ़ो, अखबारों के एडिटोरियल्स पढ़ो, बढ़िया वेब सीरीज और मूवीज देखो और ये सोचो आज मैंने नया क्या सीखा। नॉर्मली क्या होता है, एक बार डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट होकर लोगों को लगता है इस जीवन का पढ़ने लिखने का कोटा पूरा, अब बस पैसा कमाऊंगा। समस्या यह है कि 21वीं सदी की नॉलेज इकोनॉमी में पैसा कमाने के लिए भी रोज नया नॉलेज चाहिए, और वो सिर्फ सीरियस रीडिंग से आता है। तो ये कीजिए, अदरवाइज रेस में बाहर हो जाएंगे। पांचवा पावरफुल स्टेप है नेटवर्क बिल्डिंग। हमेशा याद रखिए, आप अकेले जितना अचीव कर सकते हैं, अगर आपका एक सपोर्ट सिस्टम और नेटवर्क अच्छा बन गया, वो आपको दोगुना अचीव करने में मदद करेगा। और एक सक्सेसफुल नेटवर्क बनाने का सीक्रेट है दूसरों की मदद करना। आप नेटवर्क बनाते समय अगर ये सोच रहे हैं कि सब मेरी मदद करेंगे, एक भी आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क में जुड़ेंगे। ये प्रकृति का गजब का नियम है दोस्तों। छठा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एबिलिटी टू टैकल डाइवर्सिटी। देखिए, अपने आप को लचीला बनाइए, क्योंकि जीवन में क्या है, सीधी लकीर नहीं होती, रोज नई चुनौतियां आती हैं। आपको अपनी स्ट्रैटेजी रोज थोड़ी थोड़ी बदलते रहनी पड़ती है। तो आपकी कोर वैल्यूज इंटैक्ट होनी चाहिए, लेकिन अदरवाइज आप में फ्लेक्सिबिलिटी की ताकत होनी चाहिए। और टैकलिंग एडवर्सिटी का मतलब है कि जब अचानक से कोई क्राइसिस सामने आती है तो बच्चों की तरह रोना नहीं है। रोना अलाउड है, बीच बीच में आप रो के अपना गुबार निकाल सकते हैं, लेकिन पब्लिक में नहीं रोना है। यह सोचना है कि इस क्राइसिस से निपटने के क्या तरीके हो सकते हैं और उस क्राइसिस से निपटा जाए।
याद रखिए, हर किसी के जीवन में क्राइसिस आती है, आप अकेले नहीं होंगे, लेकिन हर कोई क्राइसिस से निपट नहीं पाता है। बस यही फर्क है विनर्स और लूजर्स में कई बार। और सातवां और अंतिम पावरफुल स्टेप होगा, बी फुल ऑफ अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपकी सेहत अच्छी है, थैंक यू बोलिए। आपके घर वाले आपसे मोहब्बत करते हैं, थैंक यू बोलिए। आपके साथ बहुत अच्छा स्टाफ काम कर रहा है, थैंक यू बोलिए। आप जीवन में कमा पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, थैंक यू बोलिए। ये सारी चीजें जिनके पास नहीं होती है, उन्हें इसकी वैल्यू पता होती है। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस को रखने से व्यक्ति हम्बल बना रहता है और उसको ये याद रहता है कि वो अकेला, ही इज नॉट एन आइलैंड इन हिमसेल्फ। पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा और आप मुझे मेरे YouTube और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं।